आज का विषय है दिल दर्पण को माजिया, सुरमा नयन में दिया लगाई, कहे कुमार गुरु की कृपा से घट ही में करतार पाए। आज इसी विषय के ऊपर बोलना है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने सवाल किए हैं, मैं उनका पहले जवाब दे देता हूं, इसके बाद इस विषय के ऊपर आता हूं। कि इसमें एक है दासन का कल्याण दास जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि वह कौन सा संत है जो कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं, प्लीज उनका नाम क्या बता सकते हो? उस संत का नाम क्या है यूट्यूब पर जो अपना सत्संग देते? देखिए, दासन का कल्याण दास जी कबीर साहब का ज्ञान देने वाले आज लाखों संत हैं, क्योंकि कबीर साहब ने ए से लेके जेड तक का ज्ञान कहा है, लेकिन उन्होंने एक एक कदम ऊपर बढ़ाते बढ़ाते जेड तक का रास्ता बताया। लेकिन कोई कबीर साहब के ये ज्ञान का डंका पीट रहा है, कोई बी का, कोई सी का, कोई डी का। लेकिन उनका जो मूल ज्ञान है उसको जानना हमें जरूरी है, क्योंकि कबीर साहब ने सारे ज्ञानों की चर्चा की है, लेकिन वो कौन सा है जो हमें काल के बंधन से आजाद कर दे, हमें हमारे परम धाम में पहुंचाने का मार्ग बता दे, उसको जानना है। सिर्फ कबीर पंथ में आ गए, जो नाम बता दिया आपने शुरू कर दी। तो इस तरह सिर्फ आने से ना ही आप कबीर पंथी बन जाएंगे और ना ही कबीर साहब के ज्ञान को जान पाए। कबीर पंथी बनने का मतलब ये नहीं सिर्फ कबीर पंथ में आके नाम ले लिया आपने कबीर पंथी हो गए। पथ कहते हैं रास्ते को, कबीर पंथ तो कबीर साहब के बताया हुआ जो मार्ग है, उस रास्ते पर चलने वाला कबीर पंथी है। कबीर साहब के आदेश का पालन करने वाला कबीर पंथी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कबीर पंथी है। ये नहीं कबीर पंथ में आके नाम ले लिए कबीर पंथी हो। जब तक आप उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक आप कबीर पंथी नहीं है। इसलिए कबीर पंथ को समझने का प्रयास करिए कि आखिर कबीर पंथी है कौन। अधिकतर लोग मनमुखी हैं, वही बात करते हैं जो वो जिसको अच्छा समझते हैं, वो जिस रास्ते को जानते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कौन सा मार्ग बताया, किस पर चलने के लिए कहा, उनका मूल ज्ञान है क्या, इसको जानना जरूरी है। देखिए, लाखों लोग हैं जो कबीर पंथ का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले ही नहीं जानते कि कबीर साहब का मूल ज्ञान है क्या, जिससे काल का जो फंदा है कट जाए। किस तरह हो कटे, ये जानना बहुत जरूरी है। और कबीर साहब का मूल ज्ञान है क्या,
उसको यदि नहीं जान पाए तो आप रास्ते में भटकते रह जाए। देखिए, संसार में अनंत ज्ञान है, अनंत रास्ते हैं जो उस मालिक तक पहुंचने के बताए गए, लेकिन अधिकतर सारे मार्ग बीच में रह जाते। कबीर साहब ने जहां पहुंचने के लिए बताया वहां कोई पहुंच नहीं पाता, अधिकतर बीच में लटक जाते हैं। कोई बिरला होता है जो उनके मूल ज्ञान को जानता है। इसलिए कबीर साहब ने बहुत सीधे साधे शब्दों में बताया है कि पहला काम है आत्मा को जान, कि आत्मा है क्या और ये हमारे शरीर में है कहां। क्योंकि चीज कहीं आप कहीं ढूंढ रहे हैं कतई नहीं मिलेगी। जिस चीज को ढूंढना है पता होना जरूरी है कहां। और सारे लोग कहते हैं हाँ घट में है। ये घट शरीर 3.5 हाथ का, लेकिन इसमें 14 लोक का नक्शा है। अब 14 लोक में मैं कह दूं ये वस्तु 14 लोक के बीच में, तो आप खोज लेंगे? कतई नहीं खोज पाए। मैं इतने कह दूं कि मेरा घर संसार में है, आप कभी नहीं खोज पाए। मैं सिर्फ इतना कह दूं मेरा घर इंडिया में, आप कभी नहीं खोज पाए। सिर्फ एक स्टेट का नाम बता दूं, यूपी में है, पंजाब में, हरियाणा में, आप नहीं खोज पाए। सिर्फ मैं ये कह दूं मेरा घर दिल्ली में, जब भी नहीं खोज पाए। जब पूरा पता मैं बताऊंगा तो आप खोज ले जाए। इसी तरह कहें राम राम सब कहें, कहाँ राम को ठा? रामचंद्र गुरु वशिष्ठ कियो, कहा सुनायो ना। कहें राम राम सारी दुनिया कहती, लेकिन राम का क्या पता है? पता मिला है आपको? कि यदि पता नहीं, आप राम को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उसका ठिकाना ही नहीं पता, आपको कहां ढूंढे। इसलिए कहे राम को तो सभी खोज रहे हैं, लेकिन उसका पता जानना जरूरी है। और आत्मा के बाद कबीर साहब ने कहा परमात्मा को लखना है। उन्होंने कहा यही 2 चीज जाननी है, बाकी संसार में तरह तरह के ज्ञान है, तरह तरह के रास्ते हैं। कोई ध्वनि सुन रहा है, कोई ज्योति देख रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई बैराग कर रहा है, कोई संन्यास कर रहा है, कोई सुरों को ज्ञान में लगा हो, कोई समाधि में लगा हुआ। लेकिन जब तक आत्मा लखने में नहीं आएगी, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में साफ कहा, उन्होंने ये नहीं कहीं कहा कि कृष्ण को पूजो, ब्रह्मा को पूजो, विष्णु को पूजो, महेश, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नाना वेद पठनम नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। उन्होंने कहा चाहे सारे ग्रंथों को पढ़ लो, सारे देवी देवताओं को पूजा कर लो, लेकिन जब तक अपने को नहीं देखा तुम आखिर हो कौन? कहे सारे ज्ञान निरर्थक, क्योंकि काल के कैद में आप हैं, छूटना आपको है और आप दूसरों को देखने में लगे हो। कहे पहले अपने को आजाद करो, क्योंकि काल के फंदे में तुम फंसे हो। अब तुम देखना, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे को खोज रहे हो, इस देवी को, उस देवता को, उस भगवान, और कहीं जेल में तुम हो। अभी आपके घर का कोई जेल में बंद हो तो उसको छुड़ाने का सारा प्रयास करेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, दौड़ेंगे भी, सोर्स भी लगाएंगे, लेकिन खुद जेल में बंद हो काल की, अपने छुटाने का कोई प्रयास नहीं। कहीं अपने को छुड़ा लो, अपने को आजाद कर लो काल से। कहीं यही सबसे जरूरी है।
कहीं खुद छूट जाओ। कहीं आज कल है जैसे किसी को हाथ पैर बांध के कमरे में बंद कर दो और कहो दिल्ली की सैर करो, अमेरिका की करो, महाराष्ट्र की करो, जापान की करो, वो क्या सैर करेगी जब बना हुआ। कहीं जिसको सैर करना पहले अपने हाथ पैर खोले, पहले दरवाजे से बाहर हो जाए, तभी सैर करेगा। हाथ पैर बंधा हुआ, सोच रहे हो मैं तो यहाँ चला गया, मैं तो वहां चला गया, मैं तो वहां, तो मल की कल्पना जा रही, तुम कहाँ जा रहे, तुम तो बंधे हुए हो। कहीं आत्मा इस शरीर रूपी जेल में कैद है। आजाद वो जैसे जब आप चाहते हैं अपने घर से बाहर निकल जाते। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि हाथ पैर छूटे हुए। तो इसीलिए कहे आत्मा भी इस तरह आजाद हो जाए, जब चाहे शरीर से बाहर चली जाए, जब चाहे शरीर में अंदर आ जाए। कहे तभी तो आजाद होगी। कहे वो तो बंधी हुई है, इसलिए वो जहां वहीं पड़ी हुई बेचारी। तो कहे पहले अपने को आजाद कर लो, क्योंकि बंधे कौन हो तुम, और आजाद कौन करेगा? जो छूटा हुआ है, जो खुद आजाद है। जो गुरु खुद बंधाओ क्या छोड़ेगा। इसलिए कहें बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ा। ये देखिए जैसे मान लो 5 आदमी है, 5 में एक का भी छूटा है तो बाकी को छुड़ा देगा। 5 के 5 बंधे तो बंधे ही रहेंगे, छूटेंगे नहीं। तो इसलिए कहें पहला काम है उस गुरु के पास जो निर्बंध हो, जो अपने बंधनों को खोल चुका हो। कहीं जिसके अपने खुद नहीं खुले तो वो आपके खोल नहीं सकता, जितना मर्जी बातें कर ले। बातें करने से बंधन नहीं छूटता। बंधन खोलने का कोई तरीका है, कोई युक्ति है। वो युक्ति आएगी तब बंधन कटेगी। इसलिए देखिए कबीर साहब ने मूल ज्ञान सार शब्द को बताया है, और जिस चीज को बताया उसको कोई जानता नहीं। कौन सा ज्ञान जानता है? जो 14 अरब में से बताया कबीर साहब। और 14 अरब से जो बाहर है उसको न कोई जानने वाला है न जनाने वाला। उन्होंने कहा 14 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द बाहर ही रखा। कहे कहा न सुनन को ज्ञान 14 अरब, सार शब्द से जीव। कहे सार शब्द के अलावा जितने भी ज्ञान है ये तभी तक काम आएंगे जब तक आप जिंदा है। इसमें से मरते वक्त एक ज्ञान काम नहीं है, सिर्फ सार शब्द मरते वक्त काम आता है। कहीं बाकी सारे ज्ञान निरर्थक हो जाए। कहें जब काल आके खड़ा हो जाएगा आप कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकते, न त्रिकुटी में, न भ्रिकुटी में, न भंवर गुफा में, न 1000 पंखुड़ी कमल में, न गगन मंडल में, कहीं भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। के सामने आते ही आप भयभीत हो जाएंगे। तो इसलिए कहें वो ज्ञान कौन सा जिससे आप पहले निर्भय हो जाए, जिससे काल का आपको कोई डर ना हो। कहें जब तक आप डर में हैं उसके तब तक आप आजाद नहीं। अब देखिए 10 दरवाजे, हमारे दरवाजों में कौन बैठा हुआ? काल, जिससे हमें बचना है। तो कहीं आके निकल के जाओगे कैसे तुम? क्योंकि दरवाजे तो वो बैठा हुआ, और उसके 14 करोड़ यम और दूत है काल के।
रखवाले जो हर रास्ते पर खड़े हैं, तो आप जाएंगे कैसे? क्योंकि आप निर्भय है नहीं। 14 करोड़ सारे रास्ते घेर रखे, आपको कहीं कहीं गिरफ्तार कर ले, तो कहें उससे निर्भय होना जरूरी है। देखिए, जीव को कबीर साहब ने और भी संतों ने कहा है कि अमर है, मरेगा नहीं, लेकिन निर्भय नहीं, भय में। इसको भय किसका? काल का, कब दबोच लेगा कुछ पता नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ता। तो कहीं इससे निर्भय कैसे बन? इसलिए कहेंगे रक्षक शब्द जाहि तन गाजे, उल्टा काल वहां से भागे। यही शब्द घट राख समाई, और माया ताई खाए नहीं पाए। कहीं जीव का रक्षक कौन है, कहीं उसको जान। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सार शब्द बिन लोक न जाई, सो हम तुमका दीन चिन्हाई। कहें बारंबार कहूं समझाई, अब बिन चिन्हे नर जमपुर जाए। कहें बिना सार शब्द जाने तुम परम धाम में नहीं पहुंच सकते, जिसको अगम धाम कहा गया है, जो बुद्धि से परे है। कहें बिना सार शब्द के तुम ना ही निर्भय बनोगे और ना उस धाम में पहुंच पाओ। इसलिए कबीर साहब ने कहा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द एक साँच है और झूठ सब ज्ञान। कहे सार शब्द के अलावा ज्ञान बहुत है और संसार में काम भी आते हैं, लेकिन मरते वक्त 14 अरब ज्ञान में से एक काम नहीं आए। और आज संसार में 14 अरब में से किसी ने एक ज्ञान सीख लिए, किसी ने 2, किसी ने 3, और गुरु बन गए। जबकि कबीर साहब ने खोल के कहा 14 अरब ज्ञान में से एक काम नहीं आए। और उन्होंने कहा सार शब्द बाहर ही रखा, कहीं 14 अरब से ज्ञान से परे सार शब्द। और जो भी संसार में ज्ञान चल रहे हैं, इसमें सार शब्द कुछ नहीं, क्योंकि सार शब्द की साधना सब साधनाओं से परे है। ये सबसे अलग है और इसका राज सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और आज कोई जानता है तो सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए शिष्य के द्वारा जानता है, उसका राज, उसका रहस्य। यही वजह है कि आज सार शब्द जानने वाला कोई बिरला होता है, और जो होता है उसको जल्दी उस गुरु से मिलन नहीं होता, और मिलन भी हो जाए तो उसको पहचान नहीं पाते, पहचानने में भूल कर जाते, भ्रम कर जाते। इसलिए अधिकतर लोग पाखंडी संतों के पास जाते, जिन्होंने तमाम दलाल रखे हुए कि मेरे गुरु ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। वहां चेला आते ही उनके दलाल पहुंच जाए को इस तरह भर देंगे, तमाम चेलों की एक दिन भीड़ लग जाती। और जब छानबीन होती है तब वो बड़े मुश्किल से पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा पानी की तरह बहता है। ये बड़े बड़े आश्रम वालों के तमाम दलाल होते, और किताबें भी इन्होंने विद्वान नौकर रखे वो लिखते हैं
और नाम लिख देते, हाँ इस गुरु महाराज ने लिखा, इस गुरु महाराज ने लिखा, और लिखते हैं उनके विद्वान। हकीकत में लोगों की आंखों में धूल झोंकती। इनकी कोई शिकायत भी करे तो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि लोग पुलिस को भी खरीद लेते हैं। कोई केस हो तो वकील को भी खरीद लेंगे, मजिस्ट्रेट को भी खरीद लेंगे, और अंत में फैसला इनके पक्ष में हो जाता, फिर ही छूट के आ जाते। इसलिए संसार में बड़े होशियार होके चलना है। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना है। भीड़ देख के गुरु बनाए तो फंस जाओ, क्योंकि सार समझ जानना कोई खिलौना नहीं जो मर्जी जाने। जब तक आपका तन और मन निर्मल नहीं होगा, आप उलझे रहेंगे। इसलिए दासन का दास कल्याण दास जी, गुरु आप खुद देख के सोच समझ के बनाइए, और ये निश्चय जानिए, जो भी मुंह से नाम बताता है आप उसका सुमिरन करते हैं, वो कबीर साहब का नाम नहीं है। कबीर साहब ने खोल के कहा कि 52 अक्षर माया के माही और तामे राम नाम नहीं। कहीं हिंदी में अक्षर मात्राएं सब मिला के 52 होती, और संसार की सारी किताबें इसी में लिखी गई, संसार के सारे नाम इसी में बताए। कबीर साहब ने खोल के कहा कि इसमें राम का नाम नहीं। अगर 52 में से कोई बताता है तो समझिए वो नाम नहीं, क्योंकि अक्षर का कोई नाम होगा गुरु मुंह से बताएगा। मुंह से बताने से जिभ्या पा गया, और सार समझ जिभ्या पे आ नहीं सकता। इसलिए कहिए तो लेखा हो भाई, और अलेख बात मुख कही नहीं जाए, और जह लेखा तह पर लय हुई, अलेख अंत नहीं पावे। कहे जो नाम लेख में आ गया वो काल से बच नहीं सकता, कहे वो परलय में अवश्य जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास। देखिए, गुरु ने मुंह से बताया, जिभ्या से, जिभ्या क्या है? इंद्री। और आपने सुना किससे? कान से। कान क्या है? इंद्री। और कर्ण द्वार पर बैठा कौन? काल। जब काल सभी के गुरुओं की बात सुनता, वो सार शब्द नहीं जान पाया, तब 2-4 गुरु बना कैसे सार शब्द जान ले? क्योंकि कान पे काल बैठा है, जो भी गुरु बताता है सुनता है, और रात तक काल निरंजन नहीं जान पाए। आखिर कैसे जान लोगे? परमात्मा जो कहते हैं विचार करो, विचार क्या विचार करो? जब इतना विचार नहीं कर पाए कि 52 अक्षर में नाम नहीं है, कबीर साहब ने खोल के लिख दिया, लेकिन संसार 52 में लगा हो। तो कहे 52 से परे उठने का प्रयास करो। कहे भले शुरू में आपका कुछ तन निर्मल हो, कुछ मन निर्मल हो, बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पड़े रहे, कहीं उससे ऊपर उठना है। अब बच्चा ABCD पढ़ता है तो सारी जिंदगी वही थोड़ी पढ़ता रहेगा, पहली से दूसरी में जाएगी, तीसरी में जाएगी, उठते उठते जब ऊपर जाए। तो कहे भले किए लेकिन उससे ऊपर उठो। अक्षर से ऊपर है क्या? कहे उसको जानने का प्रयास करो, यदि नहीं जाने तो आप वहीं रह जाए। इसलिए आप खुद सोच समझ के जो सही गुरु आपकी नजर में आए उसको आप बनाने का प्रयास करिए,
क्योंकि नाम जिह्वा का विषय नहीं, वो जिह्वा से नहीं बताया जाता। जिह्वा मन से, बुद्धि से, वाणी से जो नाम बताया जाता है या जाना जाता वो सत्य है, वो माया है। कहीं इससे ऊपर आके उस नाम को जानना है जो अक्षर भाषाओं से परे। इसलिए अब एक दिनेश दास जी हैं, इन्होंने सवाल किया है कि ज्योति निरंजन अक्षर आत्मा में क्या अंतर है, क्या दोनों एक है या इनका वजूद अलग अलग है, बताने की कृपा करें। और साधना में देखने वाली ज्योति क्या है। दिनेश दास जी, ज्योति निरंजन और अक्षर आत्मा में अंतर है। ज्योति निरंजन काल पुरुष को कहा गया है। ज्योति स्वरूप परमात्मा भी काल निरंजन ही है। और आत्मा जो अक्षर आत्मा लिखे हैं इसमें तीन है, क्षर, अक्षर, निरक्षर। क्षर कहते हैं नासमान को, ये क्षर हमारा शरीर है जो नासमान है, एक दिन मिट्टी में मिल जाए। अक्षर यहां आत्मा को कहा गया है जिसका कभी नाश नहीं होता, और आत्मा ही आपका निज रूप है। क्षर, अक्षर, निरक्षर। निरक्षर यहां परमात्मा को कहा गया है। इसलिए अक्षर और निरक्षर ये रखने में आ जाए जब हमारा मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो जाता। यहां अक्षर का मतलब लिखने वाला अक्षर नहीं, यहां अक्षर आत्मा को कहा गया है। कहे अक्षर बहे शीश के माही, सो लखियावे सतगुरु पाही। उन्मुन करके अक्षर देखे, अक्षर में निरक्षर पेखे। निह अक्षर है वस्तु अपारा, जो देखे सो उतरे पारा। वो अक्षर जो हमारे गगन मंडल में बह रहा है, जिसकी धारा प्रवाहित हो रही, कहीं लिखने वाला अक्षर नहीं। कहीं यहां अक्षर आत्मा को कहा गया है जिसकी धारा हमारे गगन मंडल में बह रही। लेकिन वो अक्षर जिसकी धारा बह रही, क्या देखा आपने, क्या जाना आपने? कहे उसको लखना जरूरी है। और ज्योति निरंजन जो है उन्हीं के बंधन में सारे जीव हैं। वो जिसको चाहते हैं कैद कर लेते। लेकिन हमें उस स्टेज पर आना है जहां काल निरंजन का कोई फंदा न चले, उनका कोई बंधन हमारे ऊपर काम न करे। उस मंजिल पर पहुंचना है, हमें काल की सीमा को क्रॉस कर जाना है। क्या क्या कहें? कहे त्रिगुण पार है देश हमारा, वहां काल नहीं जाई। कहे कुमार खोज गुरुपूरा, त्रिगुण पार लखाई। कहे कौन सा गुरु चाहिए जो त्रिगुण के परे पहुंचा दे आपको। क्योंकि जब तक त्रिगुण का ज्ञान है आपके अंदर, तब तक आपकी टांग काल के हाथ में, तब तक वो जब चाहेगा उठा के पटक देगा। तो क्या करना है? त्रिगुण से परे उठना है। जब तक त्रिगुण से परे नहीं उठ जाएंगे, तब तक हमारी टांग काल के हाथ में रहेगी। इसलिए देखिए, ज्योति जो कहा है आपने,
कि देखने वाली ज्योति क्या है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब 2 मिनट का विराम देता हूं मैं।